बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा है, वो है हमारे पास लिस्ट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिक्लेयर किए वेरिएबल, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स थे, हमारे पास स्ट्रिंग्स थी, हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज थी, जिनको हमने डिक्लेयर किया। हमने स्ट्रिंग्स के साथ हमने इंटीजर्स को कंकैटिनेट भी हमने चेक करके चेक किया था। तो बेसिकली आज के हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लिस्ट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेसिकली लिस्ट होती क्या है, यानी कि अगर मैं जनरल बात करता हूँ तो ग्रोसरी लिस्ट हम बनाते हैं, तो पूरी हम अपनी जितनी भी हमारे घर की जितनी भी हमारी एसेसरीज है, हम उनको वो बाय करने के लिए पूरी लिस्ट बना रहे होते हैं। तो उसमें हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैंने कुछ बुक्स मैंने बाय करनी है, मेरे पास कोई दूसरी ग्रोसरी है, मेरे पास क्रॉकरी है, उनकी अलग अलग लिस्ट जो है हम उसको जनरेट कर रहे होते हैं। तो लिस्ट को हमने अपने पाइथन के अंदर हमने कैसे यूटिलाइज करना है, हमने कैसे उस लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे, हम उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट ही हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं हमें परफॉर्म करने हैं यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज। इज़ अ वेरी इजी मेथड। हमने बस लिस्ट को बनाना सीखना है, हमने कि क्रिएट कैसे करते हैं। हमने ये सीखना है कि आप किसी भी लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको आप एक्सेस कैसे करते हो। आपने सब चीज़ों को आपने यहाँ पे डिस्कस करना होता है। तो मैं अपना प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ मैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से एक प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। सिंपल टूल ऐसा कोड होगा। मैं सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, बुक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपने पास लिस्ट बनाता हूँ। मेरे पास एक बुक है कंप्यूटर की, लाइक मेरे पास एक बुक है बायोलॉजी, राइट। एक मेरे पास बुक है, लेट्स सी, वी हैव टू राइट केमिस्ट्री। ये मैंने तीन यहाँ पर जो बुक्स के नाम थे मैंने मेंशन कर दिए। जितनी भी हमारे पास लिस्ट है उसको डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। आपने नाम लिखा लिस्ट का, इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आती है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिस्ट के नाम लिखे हैं। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जितने भी उस लिस्ट में एलिमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स लिस्ट जब भी बनती है तो एक से ज़्यादा के ही एलिमेंट्स की बनेगी। सिंगल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर एक लिस्ट ऐसे नहीं बनेगी। मेरे पास अगर नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होंगी फिर मैं उसकी लिस्ट जो है वो जनरेट करवा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर, इसको मैंने सिंगल कोट में डिनोट किया, कॉमा आगे बायोलॉजी, फिर मैंने केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये था हमारा लिस्ट को क्रिएट करने का जितना भी प्रोसीजर था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि अगर मैंने इसको प्रिंट करवाना है, सिंपली मैं यहाँ पे बुक्स लिख दूंगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रहा है कि हमने लिस्ट क्रिएट की है। मैंने यहाँ पे कहीं पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि ये बुक्स जो है ये पूरी ये कोई लिस्ट है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन पाइथन यहाँ से जो इक्वल के बाद जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो यहाँ से एनालाइज कर रहा है कि इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है, तो अब वो इसको एक लिस्ट की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं डिस्प्ले करता हूँ, पाइथन फाइल है हमारी, इसको वो एग्जीक्यूट करें। हमारे पास के डिफरेंट नाम जो है यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दिखाएगा, लाइक यू कैन सी दैट कंप्यूटर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आप देख सकते हो कि कंप्लीट लिस्ट जो है उनके नाम जो है यहाँ पर डिस्प्ले करके हमें दिखा दिए गए हैं। सिंपली लिहाज से आपने लिस्ट को डिक्लेयर किया है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। आपने सिंपली यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखा, आपने उसके एलिमेंट्स लिखे कि सिंपली एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद आपने उस लिस्ट को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ये तो हमारे पास सिंपल सा टास्क है। आपने अपनी लिस्ट जो है उसको आपने यहाँ पे क्रिएट कैसे करना, कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, एलिमेंट्स आपके जितने मर्जी आप ऐड करना चाहते हैं। अभी हम इसमें डिफरेंट जो हमारे न्यू कंसेप्ट भी आएंगे कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करनी, आई मीन इनर लिस्ट, वो कैसे बनानी वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ हमारा एक बेसिक लेवल है कि लिस्ट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बता रहा हूँ कि ये हमारे पास प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जरिए आप अपनी लिस्ट जो है उसको आप क्रिएट करवा सकते हो, राइट। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मूव करता हूँ कि अगर अगर हमारे पास यूज़र जो है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है उसको वो एक्सेस करने जा रहा है। अब स्पेसिफिक एलिमेंट क्या होता है, आप देखिए, अब आप जब भी लाइब्रेरी में जाते हैं आपके पास नंबर ऑफ बुक्स होती हैं, कैटेगरीज क्रिएट होती हैं। हर कैटेगरी में आपके डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं।
लाइक जो यानी कि अगर कंप्यूटर की कैटेगरी है, अब कंप्यूटर की कैटेगरी में कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड मेरे पास कई तरह की बुक्स पड़ी होंगी जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड होंगी। ये क्या होगी, लिस्ट बन गई एक हमारी, लेकिन यूजर ने कोई एक पिक करनी है ऑफ कोर्स। अब वो हम कहाँ से पिक करवाएंगे, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा टास्क है, वो लिस्ट हमारे पास यही रहेगी जो मैंने ऊपर अभी मैंने क्रिएट की है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बुक्स। बुक्स हमारी लिस्ट का नाम, ब्रैकेट्स हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने कहा कि जो टू इंडेक्स पे है हमारे पास उसको यहाँ पर डिस्प्ले करके हमें दिखा दे। अब आप देखिएगा ज़रा, अब मैं जब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को, यस पाइथन 5, अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 0 1 2 हमारे पास केमिस्ट्री जो है उसका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। यू कैन सी कि हमारे पास ये ऑटोमेटिक, अब दो आउटपुट है ना, बेसिकली मैंने इसको भी प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, और मैं ये भी चेक कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको आप यहाँ पर कमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने किस कमेंट्स में कन्वर्ट करना हो पाइथन लैंग्वेज में तो आप हैश का साइन इस्तेमाल करते हैं। या आप ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम पाइथन में किसी अपने कोई भी पीस ऑफ कोड है हमने उसको कमेंट्स में शो करवाना है तो आप सिंपली यहाँ पे हैश साइन इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास वो लाइन जो है इस वक्त अब वो कमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने यहाँ पे टू इंडेक्स पे गया। जैसे आप एरे पर हम काम करते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने चूज करना है तो आप जो उसका इंडेक्स है आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो, वही मैंने यहाँ पे किया। अब देख सकते हो कि मेरे पास 0 1 एंड 2, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना वो हम जीरो से ही कंसीडर कर रहे होते हैं। लाइक ये आप देख सकते हो कि 3 एलिमेंट्स हैं तो बेसिकली इसका लास्ट का इंडेक्स क्या होगा, 3 - 1 2 होगा, ठीक है ना। 0 1 एंड 2 में जैसे मैंने लिखा तो मैंने ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री जो था हमारे पास वो यहाँ पर चूज हो चुका। अब अगर मैं यहाँ पे 3 मेंशन कर देता हूँ, लाइक हमारे पास 3 है, मैंने 3 को मेंशन कर दिया। अब मैं इसका आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे वो क्या शो करवाएगा। इसको हम चेक करते हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहा है इसको। अब देखें यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, वो कहा कि यहाँ पर आप जिस इंडेक्स पे आप जिस भी एलिमेंट को आप एक्सेस करने जा रहे हो वहाँ पे तो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं तो हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक एरर जो है वो जनरेट हो चुका है। अब समटाइम ऐसे होता है कि लिस्ट मैंने क्रिएट की है, अब मुझे नहीं पता कि मेरी जो लिस्ट है उसमें लास्ट एलिमेंट जो है वो उसका नंबर कौन सा है। आई मीन टू से कि वो 50 नंबर पर है लास्ट नंबर, आई मीन टू से कि वो 100 नंबर पर है, आई मीन टू से वो 5th नंबर पर लास्ट नंबर बन रहा है। आई मीन जैसे यहाँ पे 0 1 2, अब मुझे नहीं पता कि ये 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने 3 लिखा लेकिन वो 3 जो था वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, ये आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस इंडेक्स को आप एक्सेस करने जा रहे हो। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैंने अपनी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट मैंने एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, -1। -1 क्या करेगा कि आपकी लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा जो कि केमिस्ट्री है वो आपको भी शो करवाएगा। ये देखिएगा जरा, अब हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसको, स्टार्ट डिबगिंग पाइथन 5। अब चेक कीजिएगा आप जरा, यहाँ पे हमारे पास अभी वो इसका ये देखिए केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाया। क्यों, क्योंकि -1 का मतलब ही ये है कि जो इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करके हमें दिखाए। इस तरह हमारे लिए आसानी क्या हो गई है कि अगर मैंने पूरी लिस्ट में से अपने लास्ट एलिमेंट को चेक करना है तो मैं सिंपली -1 का इंडेक्स दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा वो वहीं पे एक्सेस हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इसका मेन टास्क था। अगर आपने सेकेंड लास्ट को चूज करना है तो आप -2 कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा उससे पहले वाला एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट जो है वो चूज हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको दोबारा एक्सिक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बायोलॉजी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे जरा, ये देखिए बायोलॉजी हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सो ऑन, इस तरह -3 करेंगे तो थर्ड लास्ट आ जाएगा, -4 करेंगे तो फोर्थ लास्ट आ जाएगा, सो ऑन। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट टास्क थे कि आपने अपने किसी भी पाइथन का जो एलिमेंट है उसको आपने एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक मेन टास्क परफॉर्म करना है, मैं चाहता हूँ कि जो एक एलिमेंट है उसको मैंने स्ट्रिंग के साथ मैंने मैच करना है, मतलब कि यूज़र ने कंप्यूटर की बुक जो है वो पिक की है, ठीक है ना। तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे कि भी कि आपने कंप्यूटर की बुक जो है वो चूज़ कर चुके हैं। ये स्ट्रिंग के साथ मैंने इसको मैच करना है, बहुत सिंपल सा टास्क। लिस्ट हमारे पास यही है, आप सिंपली प्रिंट लिखें, ठीक है, यहाँ पे लिखें यू हैव
chosen, राइट। यहाँ पर आप मेंशन कर दें प्लस, यहाँ पे आप स्पेस दें, फिर आप प्लस मेंशन करें और बुक्स हमारी लिस्ट का नाम, और यहाँ पर हमारे पास 0 इंडेक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद आप स्पेस क्रिएट करें और उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन कर दें बुक, आगे मेंशन कर दें इसमें, इसको आप इस फॉर्म में लिखें बुक, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पे एक कंसेप्ट जो था यहाँ पे अपना पुटअप किया है। इसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ दोबारा। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले भी होगा, आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास मैसेज यू हैव चूजन कंप्यूटर बुक। अब यू हैव चूजन हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और उसके बाद आपने इस स्ट्रिंग के साथ आपने स्पेस अटैच की, उसके साथ आपने क्या अटैच किया, बुक्स। बुक्स हमारे पास क्या थी, लिस्ट, और लिस्ट के साथ जो पहले इंडेक्स पर जो हमारे पास वैल्यू है उसको आपने अटैच किया, वो था कंप्यूटर। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्यूटर वाला वर्ड जो था वो सिलेक्ट हो गया यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे बुक आ गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया कि यू हैव चूजन ए कंप्यूटर बुक, ये हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दोबारा अपने कंसेप्ट को जरा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया बुक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट में हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट करवाए, कंप्यूटर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सिंपली लिहाज से आपने स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर आपने इनको मेंशन कर दिया। अब पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसको अज्यूम कर लिया, क्योंकि आपने यहाँ पे लिस्ट एक यहाँ पर क्रिएट कर दी है, ये लिस्ट हमारी बन गई है। अब लिस्ट को मैंने डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले मैंने कैसे करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट बुक्स, तो ऑटोमेटिकली जितने भी इसके एलिमेंट्स थे सबको एक्सेस किया, एक्सेस करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा दिया गया। कंप्लीट ही इसी फॉर्मेट पे हमें वो पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखा दी गई। उसके बाद मैं चाहता रहा था कि भी अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप बुक्स के नाम के साथ आप यहाँ पर इंडेक्स मेंशन करते हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 0 मेंशन किया तो पहला एलिमेंट जो है कंप्यूटर वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली हम इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपका कंप्यूटर एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप माइनस में अपना इंडेक्स देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो लास्ट एलिमेंट यहाँ से है वो आपका पहला वो यहाँ से चूज होगा और यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले होकर नजर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए हेल्पफुल कब होता है कि जब हमें नहीं पता कि हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जब माइनस में मेंशन करोगे, -1 लिखोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सबसे लास्ट पे एलिमेंट होगा वो पहले हमारे पास चूज होगा और डिस्प्ले होकर हमें नजर आ जाएगा, ठीक है ना। इससे हमारे लिए आसानी होती है कि हम अपने लास्ट एलिमेंट को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को आपने स्ट्रिंग के साथ मैच करना है, वो भी बहुत आसान है। आप यू हैव चूजन, ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी, आगे बुक्स, ये लिस्ट का नाम, 0 इंडेक्स को आपने एक्सेस करना है, आई मीन कंप्यूटर, और आगे बुक, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका मैसेज आ गया यू हैव चूजन कंप्यूटर बुक। अब अगर मैं पूरे को दोबारा मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, 3 आंसर हमारे पास बेसिक डिस्प्ले होंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। पहला आया कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो इसका है कि कंप्लीट की कंप्लीट लिस्ट जो थी मैंने उसको एक्सेस किया और डिस्प्ले करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सेकंड हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है कि इस लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसको मैंने एक्सेस करना है। कैसे करना है, मैंने हम यहाँ पर आएंगे और केमिस्ट्री जो हमारे पास डिस्प्ले होकर हमें नजर आ रहा है, क्यों, मैंने -1 लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली लिस्ट को चेक किया, लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट था उसको एक्सेस किया और डिस्प्ले करके मुझे यहाँ पे दिखा दिया। लास्ट में हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है कि यू हैव चूजन बुक्स 0 बुक, यानी कि जो 0 इंडेक्स पे बुक है वो है हमारे पास कंप्यूटर। तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले करेगा क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच कर दिया है, कंकैटिनेट कर दिया है, तो ये हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है कि यू हैव चूजन बुक 0 इंडेक्स पे कंप्यूटर बुक, यू हैव चूजन कंप्यूटर बुक। ये हमारे पास मैसेज हमारे पे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हमने आज एक काम हमने किया कि हमने लिस्ट क्रिएट की, हमने लिस्ट को प्रिंट किया, हमने लिस्ट में जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको एक्सेस किया, और अगर लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट हो उसको एक्सेस कैसे करना है तो वो भी हमने यहाँ पे सीखा। हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि लिस्ट का कोई भी एलिमेंट है उसको स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कैसे करते हैं, हमने वो भी यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट स्टेप पे लिस्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करना, डिलीट करना, उसके हम जो न्यू हमारे जो मेथड्स होंगे वो हम अपने जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी तो उसमें हम जरूर इसको देखेंगे। ये लिस्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम इसको बेसिक लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक हम इसको लेके चलेंगे। हम ये कंसेप्ट बहुत आसान है, पाइथन में काम करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो बस लिस्ट को आपने बस ध्यान से समझना है, हमारे पास आगे से आगे टास्क जो है मजीद हमारे पास वो और स्मूथली और सिंपल होते जाएंगे।
आप इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो, कोई आपको कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।